स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ समरा फातिमा। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म का क्वेश्चन पेपर। ये एकदम रीसेंट पेपर है, मतलब 2020 का जो एंट्रेंस पेपर हुआ था ये वही क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर आंसर्स भी दिए हुए हैं, एकदम सॉल्व पेपर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ये सॉल्व है। तो इस तरीके से मतलब हम आंसर्स पे डाउट भी नहीं कर सकते, ये 100% एकदम ठीक है और ये पेपर एकदम जेन्युइन है। ठीक है, अब जो है कुछ लोग मुझसे ये पेपर मांग रहे थे, तो अगर उनको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये पेपर भी मैंने वहाँ पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इसको पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करती रहूँगी। हमारा पहला सवाल है, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के संस्थापक हैं। इसका सही जवाब है शाहरुख खान और गौरी खान। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू मीडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्विटर। अच्छा, मैं एक बार फिर से बता दूं, इसके अंदर 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है और निगेटिव होती है 1/4 की, यानी कि अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो 0.50 मार्क्स आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, वॉज राइटिंग। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज। इसका सही जवाब है H.J. भाभा, ऑप्शन बी। द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द पैसिफिक ओशियन। हु रोड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में आया है, हिंदी और इंग्लिश। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, आप जिस लैंग्वेज में चाहें इसको कर सकते हैं और अपने कोर्स को भी जिस लैंग्वेज में चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। द हिंदी वर्ड सिमिलियर इन मीनिंग टू कॉन्जेक्चर इज। तो इसका सही जवाब है अनुमान, ऑप्शन 3। द वर्ड स्ल्यूथ मीन्स। इसका सही जवाब है डिटेक्टिव या जासूस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब है, ये सभी ऑप्शंस जो लिखे हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही ठीक हैं। इसके बाद म्यूज़िक कंपोज़र AR रहमान वन ऑस्कर फॉर द मूवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, स्लम डॉग मिलियनेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स आर। इसका सही जवाब है ब्राउज़र्स, ऑप्शन 2। विच नंबर इज मिसिंग इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर देखिए रीजनिंग आ गई है अब आपकी, अभी करंट अफेयर या GS चल रहा था। तो निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या गायब है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 63। ठीक है, और वैसे ही क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा है कि 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 7 जोड़े तो 10, 10 में 5 में 5 जोड़े तो 10, 10 में 7 जोड़े तो 7 और 17 में 9 जोड़े तो 26, यानी कि ऑड नंबर जोड़ते गए हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो यही कंटिन्यू है, तो इस हिसाब से इसका सही जवाब 63 है। उसके बाद अभी अवार्ड्स आर एसोसिएटेड विद। इसका सही जवाब है एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन ए। पंडित मखनलाल चतुर्वेदी वॉज द एडिटर ऑफ। इसका सही जवाब है कर्मवीर, ऑप्शन ए। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गीता रहस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। सॉरी, इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिमिलियर टू द पेयर साइलेंस नॉइज। इसका सही जवाब है बैडनेस हेयर। द लार्जेस्ट रिजर्व सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सर्फेस इज। इसका सही जवाब है बैकाल लेक, ऑप्शन 2। एक लड़की का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, यह मेरे चाचा के पापा की बेटी का बेटा है। तो वो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। तो वो लड़का उस लड़की का भाई है। ठीक है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन 1 है। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो पुलिस, सज़ा, जुर्म, न्यायाधीश और न्याय। तो इसकी क्या सीक्वेंस जो है वो सही रहेगा। तो सबसे पहले आपका आएगा जुर्म। सबसे पहले कोई जुर्म करेगा, उसके बाद उसे पुलिस पकड़ेगी, उसके बाद उसको न्यायाधीश में ले जाया जाएगा और उसको न्याय दिलाया जाएगा और फिर उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो सही सीरीज़ बैठेगी वो 3, 1, 4, 5, 2 है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए। तो इसका सही जवाब है 33, ऑप्शन 3। हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो इसका सही जवाब है देवनागरी, ऑप्शन 4। साइमन कमीशन ऑफ
1928 was boycotted because इसका सही जवाब है there was no Indian member in the commission। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है। भारत के किस द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका सही जवाब है बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड ऑप्शन 3। पूर्वी और पश्चिम घाट के संगम स्थल पर पाई जाने वाली पहाड़ी का नाम है? इसका सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, पेडालॉजी मिट्टी, साइकोलॉजी, इसका सही जवाब है एल्गी शैवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मेजन वॉल, कारपेंटर, फर्नीचर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इफ सर्टेन वर्ड इज कोडेड एज XVIGZRM देन हाउ कैन मुंडेन बी कोडेड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आई थिंक ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, NFMWZMB। फाइंड द ऑड वन आउट, इसका सही जवाब है इसमें से बुक और किताब। ठीक है, तो इसका सही जवाब 1 है। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर लिवर, लॉन्ग, लेट, लोड, लिमिनियस, लेटर, तो उनको बताना है कि डिक्शनरी में कैसे ये लिखे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल तो सब में कॉमन है। इसके बाद आप देखेंगे कि सेकंड वर्ड जो सबसे पहले आएगा ABCD में, तो आपकी समझ में आ रहा होगा, देखते हैं कि लेट जो है वो सबसे पहले आएगा क्योंकि उसमें ए है। इसके बाद लेट आपका सबसे पहले आ गया तो हमने 3 लिख लिया। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे तो आई थिंक लेटर आएगा। ठीक है, तो LE क्योंकि ई उसमें सबसे पहले है, तो इस तरीके से ही हम ये चीज़ को देखेंगे। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे तो आई सबसे पहले आएगा, तो थर्ड नंबर पे लीवर आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड वर्ड देखते रहेंगे। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, 361425। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दक्षिण की तरफ मुड़ा हूँ, मैं दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, फिर मैं बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, और फिर दायां 20 मीटर चलता हूँ, मैं फिर से दाईं ओर मुड़ता हूँ और 60 मीटर चलता हूँ, मैं शुरुआती बिंदु से किस दिशा में हूँ? तो इसका सही जवाब है नॉर्थ ईस्ट। इसको आपको कॉपी पर सॉल्व करना पड़ेगा। राजन सचिन का भाई है और मणिक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की बेटी है। जगत का चाचा कौन है? तो उसका सही जवाब है राजन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ हेक्सागोन? तो इसका सही जवाब है 9, ऑप्शन 3। एक कॉलेज में 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 30% फुटबॉल। यदि 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र ने ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल? तो इसका सही जवाब है 35%। भारतीय संसद के घटक क्या है? इसका सही जवाब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है। एक डाई को 2 बार फेंकने के प्रयोग पर विचार करें। एक डाइस को, यहाँ डाई गलत लिखा हुआ है, एक डाइस को, इसकी संभावना ज्ञात कीजिए कि संख्याओं का योग 6 हो। तो क्या संभावना है? तो उसका सही जवाब है 0.14। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। किस राज्य को एक राज्य कई संसार के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है कर्नाटका। निम्नलिखित 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से किसे एक इकाई में मिला दिया गया था? इसका सही जवाब है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र है? इसका सही जवाब है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन 1। हिंदी में कौन सा समाचार पत्र की बिक्री सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है दैनिक भास्कर, ऑप्शन 2। यहाँ पर देखिए मीडिया से रिलेटेड, मीडिया एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल आने लगे हैं रीजनिंग के बाद। हु वन अर्जेंटीनाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2019? ये करंट से हो गया आपका। तो इसका सही जवाब है अल्बर्टो फर्नांडिस, ऑप्शन 1। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका सही जवाब है राधा कृष्णा माथुर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है? इसका सही जवाब है सिंधु नदी, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वह व्यास सम्मान 28वां व्यास सम्मान 2018 के लिए प्रसिद्ध हिंदी लेखक लीलधर जगूरी को सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान प्रतिवर्ष डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सी फाउंडेशन देती है? तो के बिरला फाउंडेशन इसको हर साल देती है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है ट्विटर, ऑप्शन 3।
भारत और फ्रांस की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 एक शक्ति। किस शहर के स्कूल ने छात्रों की ताकत के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 लखनऊ। जलवायु परिवर्तन पर 29 बेसिक ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब है बीजिंग, चाइना, ऑप्शन 2। 7वां विंसन इंडिया अलमनाक क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड किस महिला क्रिकेटर को मिला? इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। ग्लोबल बायो इंडिया 2019 समिट किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किस कंपनी ने साइकमोर नामक प्रोसेसर को विकसित किया? इसका सही जवाब है गूगल, ऑप्शन 1। 2020 से 21 में किस रबी फसल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? इसका सही जवाब है लेंटिल, दाल। भारत वर्ल्ड बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 सर्वेक्षण में 14 पायदान चढ़कर 63 पर खड़ा है। सूची में कितने देश मौजूद हैं? तो इसका सही जवाब है 190, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2019। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें 2017 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वार्षिक अपराध रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज़्यादा थे। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3। भारत की लक्ष्मी आंदोलन की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसको नामांकित किया गया है? इसका सही जवाब है दीपिका पादुकोण और पुरसला वेंकटा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अक्टूबर 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 आवर प्लैनेट आवर फ्यूचर। यदि मुख्य ट्रेन लेट हो जाती है तो कनेक्टिंग ट्रेनों के माध्यम से गंतव्य तक जाने वाले एक भारतीय रेल यात्री के लिए अब कितना रिफंड मिल जाता है? यात्री को कितना रिफंड मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 100% रिफंड मिल जाता है। प्रो कबड्डी लीग 2019 के विजेता कौन थे? इसका सही जवाब है बंगाल वॉरियर्स, ऑप्शन 2। हाल ही में 2 महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक पूरा करने वाली पहली सर्व महिला टीम बनकर इतिहास रच दिया। वह किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े थे? ऑप्शन 3 नासा। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका सही जवाब है जोको विडोडो, ऑप्शन 1। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 30 सितंबर, ऑप्शन 1। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर को। अगर आप डेज पढ़ेंगे तो 2 अक्टूबर को आप सबको पता है गांधी जयंती होती है। अब आपको शायद ये भी पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे भी उस दिन मनाया जाता है। और इस पेपर को देखने के बाद तीसरी चीज़ आपको पता चल जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। उस पहले भारतीय वरिष्ठ संगीतज्ञ का नाम क्या है जिसके नाम पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 4 पंडित जसराज। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण डी बोथ ए एंड बी। अच्छा, इसका सही जवाब है चंद्रमा की गति और ज्वार दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्सेस कॉजेस टाइड्स और मोशन ऑफ मून। तो इसका सही जवाब बोथ ए एंड बी है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अंतरिम बजट 2019-20 में भारत सरकार की किन योजनाओं की घोषणा नहीं की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मनरेगा। आयुष्मान खुराना ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्क्रीन पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 15 के लिए, ठीक है, ऑप्शन 2। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यहाँ है, यहाँ पर होना चाहिए था, कहाँ है? तो उसका सही जवाब है जेनेवा में, ऑप्शन 3। दिमागी बुखार जो बच्चों को प्रभावित करता है तो वो कौन सा बुखार है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ठीक है। हु इज़ नोन एज वाटर गांधी और वाटरमैन ऑफ इंडिया? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 3 राजेंद्र सिंह। अटरली बटरली डिलीशियस इज द पंच लाइन फॉर
इसका सही जवाब है अमूल, ऑप्शन 2। आपने सबने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। सबसे दक्षिणी स्थित हिमालय है, इसका सही जवाब है शिवालिक या शिवालिक, ऑप्शन 1। निम्न में से मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो गबन, गोदान और वरदान उनकी है। गाइड R.K. नारायण की है, तो गाइड उन्होंने नहीं लिखी। अब वैसे जामिया के हर साल मास मीडिया के पेपर में तो मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड एक सवाल आता ही है, DUK में भी एक सवाल इनमें से आया ही है। तो मेरी यहाँ पर छोटी सी एडवाइस है कि अगर आप हिंदी लिटरेचर के लिए या फिर मास मीडिया या जर्नलिज्म के लिए तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया के लिए, तो प्रेमचंद के बारे में ज़रूर पढ़ें। एक ना एक सवाल ज़रूर उनमें से उनकी किताबों से, उनकी रचनाओं से पूछा जाता है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 18। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही जवाब है कर्नाटका, ऑप्शन 3। अलोरा की गुफाएं हैं, नॉर्मली पूछा जाता है कि कहाँ है, यहाँ पर पूछा द केव्स ऑफ एलोरा आर, तो ये है हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन्स तीनों के लिए, ठीक है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 4। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गांधी से रिलेटेड है, उनके ऊपर ही लिखी गई किताब है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 3, रामचंद्र गुहा। कई बार पूछ लिया जाता है कि सत्य के प्रयोग या द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रुथ किताब के लेखक कौन है या ये किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है, और आत्मकथा तो भाई वही लिखता है, नहीं मतलब उसमें नाम तो गांधी का नहीं आ रहा है, तो खैर ये महात्मा गांधी ने खुद ही लिखी है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस को नाम दिया है कोविड-19। इसका जवाब आप सबको ही पता होगा। मिस यूनिवर्स 2019 की विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है ज़ोज़िबिनी तुनज़ी, ऑप्शन 4। ब्रिक्स सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ब्राज़ील। किस देश के प्रमुख 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? इसका सही जवाब है ब्राज़ील, ऑप्शन 4। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, राजा राम मोहन रॉय। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी ठंड के मौसम की विशेषता है? इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, लो ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है जून 2015। तो योजनाएं भी बहुत सारी इसके अंदर, अभी तक दूसरी या तीसरा सवाल है योजनाओं पर, तो योजनाएं भी आप सारी ही पढ़ लें। BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो इसका सही जवाब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को इन्होंने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने यह उपन्यास लिखा था, या कौन सा उपन्यास लिखा था? तो उसका सही जवाब है द इनसाइडर, ऑप्शन 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मी टू आंदोलन किस मुद्दे से संबंधित है, जो हाल में काफ़ी चर्चा में भी था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट। निम्नलिखित में से किसने समुद्र विज्ञान शब्द गढ़ा है? इसका सही जवाब है सर जॉन मुरे ने, ऑप्शन 1। राहुल ने करीम को बताया, कल मैंने अपनी दीदी की बेटी के इकलौते भाई को हराया। राहुल ने किसे हराया? तो उसका सही जवाब है अपने पिता को, फादर को। 3 से 4 बजे के बीच किस समय एक घड़ी के हाथ विपरीत दिशाओं में होंगे? तो उसका सही जवाब है 50 मिनट पर, यानी कि जब 3:50 हो रहे होंगे तो घड़ी की जो हाथ हैं वो बिल्कुल विपरीत दिशा पर होंगे। महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 1915। ए मेरे वतन के लोगों गाना किसने लिखा था? सॉरी, यहाँ पर पूछा है किसने गाया था, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 3, लता मंगेशकर। कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने के लिए दुनिया का पहला देश बना? इसका सही जवाब है लग्जमबर्ग, ठीक है, ऑप्शन 1। ब्रह्मपुत्र किस नाम से भारत में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है दिहांग, ऑप्शन 3। अब यहाँ पर जो है ये आपका आई थिंक डाटा वाला सवाल आ चुका है। यहाँ पर लिखा है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में अंत में प्राप्त ग्रेड निम्नानुसार हैं। अति उत्कर्ष को O मिला है, उत्कर्ष को A+, बहुत अच्छा A, अच्छा B+, औसत से अधिक B, औसत C, पास P और फेल F। अब यहाँ पर ग्रेड दे रखे हैं छात्रों के, तो यहाँ पर पूछा है कि शायद सवाल क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ दीज स्टूडेंट हैव ऑब्टेन ग्रेड्स हायर देन द एवरेज। ठीक है, तो किसको औसत से ज़्यादा नंबर मिले हैं, ठीक है,
तो इसका सही जवाब है 40% औसत से ऊपर, ठीक है, बच्चों को सी ग्रेड से ऊपर नंबर मिले हैं। अगला सवाल, 20 छात्रों की एक कक्षा में अंत में प्राप्त ग्रेड निम्नानुसार हैं, फिर वहाँ पर दोबारा से ग्रेड दिए हुए हैं और सवाल है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु हैव रिसीव्ड ग्रेड बेटर देन द एवरेज बी टू द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन एफ टर्म इन द एंड टर्म। तो यहाँ पर फिर से रेशियो पूछा उन बच्चों का जिनके नंबर बी से ज़्यादा हैं या जो एफ से एंड टर्म में जो फेल हुए हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 5 इसका सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन 2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आखिरी सवाल है आज इस वीडियो का। इन द क्लासरूम ऑफ 20 स्टूडेंट द एंड टर्म ग्रेड ऑब्टेन वर एज आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, अगेन वही, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन ग्रेड एज एक्सीलेंट। तो उन्होंने पूछा है कि ए प्लस कितने बच्चों को मिला है, ठीक है, तो ए प्लस आप काउंट कर लेंगे, उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा 15%। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की और वीडियो चैनल पर आती रहेंगी। जामिया से रिलेटेड एंट्रेंस पेपर भी यहाँ पर वीडियो पे डले हुए हैं। अगर आपको कोई भी एंट्रेंस पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप उससे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से डाली गई है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।